गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कल बताया था कि हम गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण का हमने वो एनालिसिस किया, उसके बाद हमने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस किया, उसके बाद फिर हमने किया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आज एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है बजट लाइन। बजट लाइन क्या होता है? बजट लाइन, बजट रेखा। बजट रेखा किसे कहते हैं? जैसा नाम से जाहिर है ना, बजट रेखा, बजट कंज्यूमर के बजट को निर्धारित करने वाली रेखा, इसको बजट लाइन, कंज्यूमर के बजट को निर्धारित करने वाली रेखा को हम बजट लाइन कहेंगे। बजट लाइन है ये। तो बजट लाइन किसी भी उपभोक्ता के संतुलन का अध्ययन करने के लिए हमें सबसे पहले तो हमने इंडिफरेंस कर्व को किया था। इंडिफरेंस कर्व, ये जैसे इंडिफरेंस कर्व था, ये कल बताया था, ये इंडिफरेंस कर्व IC1, IC2, IC3, ये इंडिफरेंस कर्व हमने कर लिया है। इंडिफरेंस कर्व या तटस्थता वक्र हमने इसको कर लिया है। अब हम स्टडी करें बजट लाइन की। उपभोक्ता संतुलन का अध्ययन करने के लिए हमें तटस्थता वक्र के साथ साथ बजट लाइन का भी अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उपभोक्ता संतुलन का अध्ययन कर सकेंगे। क्योंकि विभिन्न संयोगों में से कौन से संयोग का चयन करेगा उपभोक्ता, जिससे वह अपनी वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन करने का इच्छुक ना हो, तो कौन से बिंदु पर रहेगा? सम संतुष्टि वक्र है, सारे बिंदु समान उपयोगिता देते हैं, तो कौन से बिंदु के ऊपर उपभोक्ता कौन से संयोग का चयन करेगा, तभी उपभोक्ता संतुलन में होगा। हम उपभोक्ता संतुलन के अध्ययन कर रहे हैं। तो उपभोक्ता संतुलन का यह दूसरा महत्वपूर्ण, पहला महत्वपूर्ण पॉइंट इंडिफरेंस कर्व है, दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है बजट लाइन। बजट लाइन, उपभोक्ता संतुलन का अध्ययन करने के लिए हमें यह जानना ज़रूरी है कि उपभोक्ता का बजट कितना है, उपभोक्ता की आय कितनी है, उसकी आय कितनी है और जिन वस्तुओं का उपभोग कर रहा है उन वस्तुओं की कीमतें क्या हैं। तो कीमतें भी उपभोक्ता के लिए दी हुई हैं और उपभोक्ता की आय भी इस तरह है। उपभोक्ता की आय, मान लीजिए यहाँ स्टडी हम कर रहे हैं, कंज्यूमर इनकम है 40 रुपीज़, 40 रुपये, और दो वस्तुएं हैं, वस्तु X और वस्तु Y। वस्तु X की कीमत 4 रुपये प्रति इकाई और वस्तु Y की कीमत 2 रुपये प्रति इकाई है, ये मान लेते हैं हम। तो ये कॉम्बिनेशन हुआ A, कॉम्बिनेशन 0, X कमोडिटी की जो क्वांटिटी है वो 0 है और Y की 20 है। 20 इकाइयाँ अगर अगर सारी आय अपनी Y वस्तु के ऊपर खर्च करे तो 2 रुपये प्रति इकाई है, तो 20 इकाइयाँ खरीद सकेगा, 20 दूनी 40। तो Y की 0, X की 0 और Y की 20 इकाइयाँ खरीद सकेगा। ये बिंदु A आ गया अपना, मान लीजिए 0 से। अब मान लीजिए X वस्तु की 1 इकाई, Y वस्तु की 18 इकाइयाँ खरीद सकता है, क्योंकि X वस्तु की 1 इकाई और Y वस्तु की 18 इकाइयाँ, एक 4 रुपये की हुई और ये 36 रुपये की होगी। तो टोटल इनकम होगी 1 36 और 4 40, 1 और 18 का कम्बिनेशन बनता है। ये 1 और 18 ये कम्बिनेशन बनता है 1 और 18 का। ये अपना B बिंदु आ गया। दूसरा कम्बिनेशन जो बनता है 2 और 16 का। 2 इकाई X कमोडिटी की 4 रुपये कीमत है, तो 2 चौका 8 हो गए और ये 2 रुपये कीमत है, 16 दूनी 32, 32 और 8 40, सारी इनकम खर्च हो रही है। तो ये हो गया 2 और 16 का कम्बिनेशन। ये 2 होगी और ये 16 होगी, ये 2 होगी, तो ये बिंदु आ गया C, ये बिंदु C। उसके बाद तीसरा कम्बिनेशन हुआ 3 और 14 का। 3 4 रुपये प्रति इकाई है, 3 चौका 12 और 2 रुपये प्रति इकाई है, 14 दूनी 28 और 12 40, टोटल इनकम खर्च होगी। तो ये होगा कम्बिनेशन 14 और 3 का।
14 और 3 का, ये डी बिंदु आ गया। इसके बाद सी 4 इकाई, मान लीजिए एक्स वस्तु की 4 इकाइयाँ, वाई वस्तु की 12, 12 दूनी 24, 2 रुपये प्रति इकाई कीमत है, और इसकी 4 रुपये प्रति इकाई कीमत है। 4 चौका 16 और 24 40, पूरी इनकम खर्च हो रही है। 12 और 4 का कॉम्बिनेशन, ये बिंदु आ गया ई, बिंदु ई, ये 4 है, ये 4, और उसके बाद ई बिंदु है 10 और 5 का कॉम्बिनेशन। उसके बाद है 8 और 6 का कॉम्बिनेशन। उसके बाद है 6 और 7 का कॉम्बिनेशन। उसके बाद 4 और 8 का कॉम्बिनेशन। उसके बाद 2 और 9 का कॉम्बिनेशन। उसके बाद 10 इकाई। मान लीजिए उपभोक्ता अपनी सारी आय को एक्स वस्तु के ऊपर खर्च करना चाहे तो एक्स वस्तु की 10 इकाइयाँ खरीद सकता है, 10 का 40। एक्स वस्तु की 10 इकाइयाँ ही खरीद सकेगा, क्योंकि उसकी टोटल इनकम जो है वो 40 रुपये है। अगर वाई वस्तु की खरीदना चाहे सारी इकाइयाँ तो वाई वस्तु की 20 इकाइयाँ ही खरीद सकेगा, क्योंकि 2 रुपये प्रति इकाई कीमत है। तो ये जो बिंदु आगे बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ये जो बिंदु आगे, इन सभी बिंदुओं को अगर मिला दें तो हमें प्राइस लाइन प्राप्त हो जाएगी, उपभोक्ता की कीमत लाइन जिसको हम कहते हैं, उपभोक्ता की कीमत लाइन हमें प्राप्त हो जाएगी। तो ये एक्स वस्तु है, मान लीजिए इसकी कीमत 4 रुपये है, और वाई वस्तु है उसकी कीमत 2 रुपये है। तो इस तरह से हमने जैसे आपको बताया, इन सभी बिंदुओं को मिला दें तो कीमत रेखा हमें प्राप्त हो जाएगी। कीमत रेखा एक्स और उपभोक्ता की कीमत रेखा से अभिप्राय हुआ उपभोक्ता की आय दी हुई होने पर और वस्तुओं की कीमत दी हुई होने पर, कीमतें निश्चित होने पर और आय भी, मौद्रिक आय भी निश्चित होने पर उपभोक्ता 2 वस्तुओं की कितनी मात्रा खरीद सकता है। तो कितनी मात्रा खरीद सकता है ये बजट लाइन बताती है। एक्स और वाई वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को व्यक्त करती है कीमत रेखा, जो उपभोक्ता एक दी हुई मौद्रिक आय और वस्तुओं की दी हुई कीमतों के ऊपर खरीद सकता है। तो कीमत रेखा से अभिप्राय हुआ एक उपभोक्ता की निश्चित आय दी हुई होने पर और वस्तुओं की कीमतें निश्चित दी हुई होने पर अपनी आय विभिन्न वस्तुओं के ऊपर कैसे खर्च करेगा, कौन सी वस्तु के ऊपर कितने पैसे लगाएगा। तो ये हुआ, ये इसकी बजट को निर्धारित करने वाली रेखा है, क्योंकि कीमतें भी दी हुई हैं, आय भी दी हुई है, तो निश्चित आय को दोनों वस्तुओं के ऊपर किस प्रकार से खर्च करेगा, ये उन विभिन्न संयोगों को व्यक्त करती है। संयोग ए बी सी डी ई एफ, इन सभी संयोगों को अगर मिला दें तो इसके अंदर जो संयोग है वो कम संतुष्टि देगा, इसके बाहर का संयोग प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि ज़्यादा इनकम की ज़रूरत है और बजट लाइन बढ़ जाएगी बड़ी। इसके ऊपर ये बजट लाइन और ज़्यादा बजट चाहिए, 40 रुपये बजाय 80 रुपये चाहिए, इससे वो और ऊपर बिंदु हो तो और 160 रुपये चाहिए वो प्राप्त करने के लिए, ये प्राप्त नहीं किए जा सकते। अंदर का बिंदु कम संतुष्टि देगा, क्योंकि इनकम ज़्यादा है और वस्तुएं भी खरीद सकता है उपभोक्ता। तो ये हुआ बजट लाइन की एक कॉन्सेप्ट है, हमारी बेसिक सी कॉन्सेप्ट है। 2 वस्तुएं हमने मानी, ये विभिन्न कॉम्बिनेशन जो हमने प्राप्त किए, इन सभी कॉम्बिनेशनों को अगर मिला दें तो हमें ये बजट लाइन प्राप्त हो जाएगी, जो ये बताती है कि उपभोक्ता दी हुई निश्चित आय से और वस्तुओं की दी हुई कीमतों पे, निश्चित कीमतों पे वस्तु की कितनी मात्रा खरीद सकता है, ये हमें बजट लाइन बताता है। तो ये कॉन्सेप्ट हुई बजट लाइन। आगे कल फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।